आप सभी का स्वागत है सेल्फ ग्रो में। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहेंगे। इससे पहले डियर हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उससे पहले जो बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, और जो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, वो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करें। फर्स्ट देखेंगे डियर चैप्टर का ओवरव्यू। डिफाइन, फर्स्ट हम बात करेंगे डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम फर्स्ट क्या बात करेंगे, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड हम बात करें डियर तो अंडरस्टैंड की इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेन प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्री फर्टिलाइजेशन आने फर्टिलाइजेशन का पहले का प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन आने मिड का प्रोसेस, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन का बाद का प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, क्या देखेंगे हम। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ में सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आए हम बात करें और समझें इसको। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम फर्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट हम बात करें तो इन्वॉल्विंग टू पेरेंट, इन्वॉल्विंग टू पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। वहीं हम क्या पढ़े थे इससे पहले, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पेरेंट इन्वॉल्व होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। और हम बात करें जैसे यहाँ नाम से ये मेल मान लें और ये मान लें हम फीमेल, ये अपोजिट जेंडर मिलकर एक नए ऑस्प्रिंग को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अन्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट जेंडर पार्टिसिपेट करेंगे और एक नए ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और जब अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं डियर तो जो हम हैं या आप हो वो जनरेशन कैसे बढ़ेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं बढ़ेगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अपने स्पीसीज़ को आगे पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए या आगे जनरेशन तक बनाए रखने के लिए। वहीं हम बात करें सेकेंड ईयर, वहीं हम बात करें सेकेंड, फिर हम क्या करेंगे, देखने को मिलेगा हमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन, उसके बाद फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन, और उसके बाद हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो जेनेटिक वेरिएशन। आने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किए मेल और फीमेल अपोजिट जेंडर, और इन्होंने एक नए ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। लेकिन जब इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए और एक नए ऑस्प्रिंग क्या किए, प्रोड्यूस किए, लेकिन उस ऑस्प्रिंग में, उस बच्चा में जो माता और पिता उन बच्चा के जो बच्चा पैदा किए, तो बच्चा में वेरिएशन देखने को हमें मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन। क्यों, क्योंकि ये मेल और फीमेल, हम बात करें पिता थोड़ा गोरा है और माता थोड़ा सौली है, तो दोनों का जब जेनेटिक करेक्टर उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होगा डियर, तो उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ना कि वो बच्चा एग्जैक्टली पापा के समान अपने या माता के समान नहीं दिखाई देगी, मदर अपने मदर के समान या फादर के समान नहीं दिखाई देगी, उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें माता और पिता दोनों का करेक्टर क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो ऑफकोर्स उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। आए हम देखते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ओकर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन्स में देखने को मिलता है। किसमें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स में देखने को मिलता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हायर प्लांट्स,
हायर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखें डेफिनेशन की बात करें हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो क्या करेंगे इसमें, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन, एंड आफ्टर देन ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे किसके माध्यम से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। तो आपको जिसको इंपॉर्टेंट लगे वो याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आने फर्स्ट क्या होगा, मेल और फीमेल एक गैमेट क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड आफ्टर देन एक ऑस्प्रिंग को क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे किसके माध्यम से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करें की फ्यूचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। की फ्यूचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व द म्यूसिस, आने अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा इसमें। एंड देन फिर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, और क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा, आने हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम बात करें अब फर्टिलाइजेशन रीस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन। जो फर्टिलाइजेशन है वो किस कंडीशन में होगा, रिस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। एंड देन ऑस्प्रिंग, जो वहाँ से बच्चे जो पैदा होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट से, आने जो बच्चा वहाँ से जो उत्पन्न होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, तो वो एग्जैक्टली पेरेंट के समान नहीं दिखाई देगा, मम्मी या पापा के समान। उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली जो बच्चा है वो पैदा करेंगे माता उसके पिता, तो उसमें एग्जैक्टली वो अपने पेरेंट के समान नहीं दिखाई देगा। जस्ट एग्जाम्पल, हम या आप, क्या आप एग्जैक्टली अपने पापा के समान दिखते हैं, क्या आप एग्जैक्टली अपने माता के समान दिखते हैं, मम्मी के समान, बिल्कुल नहीं। आप में दोनों का करेक्टर देखने को मिलता होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या है, एक आपको मम्मी पापा जो पेरेंट्स, उससे थोड़ा डिफरेंस आपके करेक्टर देखने को आपको मिल रहा है, यानी ये क्या है, वो वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, जो रिप्रोडक्शन है वो स्लो प्रोसेस होता है। वही हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें फास्ट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक नए ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और आपने को पता होगा ह्यूमन में बच्चे को बनने में लगभग 9 मंथ लग जाता है। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें वेल डेवलपमेंट होता है, बच्चा हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन वहीं हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, तो जैसे हम मान लें ये अमीबा है और इसने 2 एग्जैक्टली ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस किया। क्या किया, 2 एग्जैक्टली ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, लेकिन इसमें जो है एक पेरेंट ही वो अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता देखने को मिलता है हमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन में का एग्जाम्पल है अमीबा। तो याद रखिए यहीं से क्वेश्चंस उठेंगे आपके नीट में बहुत से। एनसीईआरटी बुक उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे टॉपिक से, वो प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आए आप पूछिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अमीबा। तो अमीबा जो है 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा बराबर, और उससे जो एग्जैक्टली जो संतति उत्पन्न होगी ऑस्प्रिंग, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के समान दिखाई देंगे, एकदम कॉपी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें वेरिएशन आने डिफरेंट देखने को मिलता है उनके ऑस्प्रिंग पेरेंट से। आए हम बात करें मेजर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, फर्स्ट हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा,
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का जो है गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट की बात करें तो स्पर्म और फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवा। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछेंगे ऑब्जेक्ट मिनट के कि मेल गैमेट क्या है और फीमेल गैमेट्स क्या है, तो ये मत कर दीजिएगा कि मेल गैमेट में ओवा यानी अंडाणु और फीमेल गैमेट में शुक्राणु। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है, मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल गैमेट आपके ओवा अंडाणु। एंड प्रोड्यूस बाय म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। आए हम आगे समझते हैं और गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, आज हम इसको समझते हैं डीप। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली हम बात करें डियर, तो मेल मान लो, अरे फीमेल मान लेते हैं अपन। अब मेल को फीमेल तक सेक्रीफाई करना होता है हर जीवों में, स्पीसीज में, चाहे हम डॉग की बात करें या फ्रॉग की बात करें या ह्यूमन की बात करें। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। एक्सटर्नल आने बाह्य निषेचन और इंटरनल आने आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल की हम बात करें डियर तो फ्रॉग है, फिश है, उसमें देखने को मिलेगा आने बाहरी निषेचन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एग को रिलाइज करते हैं और वाटर के माध्यम से हम बात करें और वो दोनों एग्स मिलते हैं, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ से लार्वा बनता है। इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन ये फ्रॉग और फिश में देखने को मिलता है, बहुत सारे मात्रा में रिलाइज करते हैं ये एग्स को। और आपने सुने होंगे बरसात के समय टर टर की आवाज़ आती है मेढकों की, तो उस टाइम उनका सीजन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सीजन है वो चलता है, इसलिए वो आवाज़ करते हैं ताकि वो मेल फीमेल को आकर्षित कर सके, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन की हमने बात की थे, किस में पाया जाता है, फ्रॉग में। मेल फ्रॉग टाटर की आवाज़ करता है फीमेल को आकर्षित करने के लिए और सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए। वही हम इंटरनल की हम बात करें तो इंटरनल मैकेनिज्म में जे इंटरनल वाले ह्यूमन है, वो इंटरनल होता है, इनका बच्चा अंदर बनता है पेट के अंदर, फीमेल के फिट है वहाँ, है ना। तो इंटरनल मैकेनिज्म यानी इंटरनल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है, डॉग है, ह्यूमन है, काऊ है, एक्सेट्रा में। इनमें बच्चे को पालने की प्रोसेस पाया जाता है, जैसे मादा या हम बोलें फीमेल, तो वो 9 महीना अपने बच्चे को पालता है, उसके बाद वो डेवलप पूरे हो जाता है, तब जाकर उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इस दुनिया में जन्म लेता है। तो ये क्या है, इंटरनल मैकेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन आने पहले की अवस्था, फर्टिलाइजेशन पहले की पीरियड, और फर्टिलाइजेशन आने मिड का पीरियड, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आने बाद का पीरियड। अब हम बात करें फ्यूजन क्या है। हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऑफकोर्स मेल और फीमेल जब सेक्सुअल संबंध बनाएंगे तो दोनों के बीच जब मेल अपने स्पर्म को रिलाइज करेगा फीमेल के अंदर, तो ऑफकोर्स वहाँ फ्यूजन मेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। एंड फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का क्या होगा, फिर उसके बाद फ्यूजन, फ्यूजन के बाद जो जाइगोट है उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। एंड कैन, और उसके बाद ओवरी, उसके बाद क्या होगा, बच्चा का डेवलप होगा, फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो हमने अभी ऐसे बात किए थे, फिश और फ्रॉग में देखने को मिलता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नीट में, आपको पूछ लेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है। याद रखिए एग्जाम्पल, फिश और फ्रॉग में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें फिश और फ्रॉग में देखने को मिलता है, और वही हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन
तो रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश और फ्रॉग में देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को मिलता है। करें और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम की बात करें तो ये अंदर होता है। मेल फीमेल के वजाइना में क्या स्पर्म रिलाइज करता है एंड आफ्टर देन वो प्रोसेस चलता है, प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। आइए हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन, फर्स्ट हम बात करेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लॉइड नेचर। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डिप्लॉइड नेचर देखने को मिलेगा। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस की हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म जाइगोट, जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म जाइगोट। एंड देन बात करें हम सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, हमें और क्या देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। आई होप आप डियर आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें सेपरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें सेपरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है मेल और फीमेल में। ये दो अपोजिट जेंडर पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में प्रोड्यूस करते हैं, और वो बच्चा जो पैदा होगा उनके उनमें वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है। और इसमें दो पार्टिसिपेट करेंगे मेल और फीमेल अपोजिट जेंडर। देन इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो वेल डेवलपमेंट होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा और बहुत चुस्त फुर्तीला होगा। किससे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो मेल और फीमेल एनिमल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, आपको याद होना चाहिए हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, पोरस और ओविपोरस में देखने को मिलता है। आई होप डियर आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम और बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, सुधार कर सकें। तो यदि 1-2 मिनट निकाल सको तो लोगों को शेयर करना एंड कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करता है नेक्स्ट लेक्चर में बेहतर देने के लिए और प्रोत्साहित करता है हमें। एंड सेल्फ ग्रुप की ओर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट, फॉलो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब डियर। थैंक यू सो मच डियर। हम मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।